जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 8 अगस्त 2015। गुरु जी के पास हम काफी समय से जुड़े हों, फिर भी किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हों, तो बस समझ लें हमारे पर आने वाली कोई बड़ी मुसीबत जिसे हम कल्पना में भी नहीं लाना चाहते, वो दूर हो रही है। हम इंसान हैं, गुरु जी से जुड़ते ही सोचते हैं कि अब कोई भी दुख तकलीफ हमें देखनी नहीं पड़ेगी। हम भूल जाते हैं कि प्रकृति के नियम को ईश्वर भी नहीं छेड़ते। यदि हमारा कर्म रह गया है तो हमें काटना ही होगा। अब गुरु जी के शरण में आने से ये 90% खुद ही कट जाता है और 10% पर ही हम हाय तौबा मचाते रहते हैं। चाहे ये पैसे की तंगी हो, शारीरिक तकलीफ हो, गुरुजी हमें संभाले रहते हैं, मिटने नहीं देते। जब भी हमें लगा कि अब शायद हम नहीं झेल पाएंगे, गुरुजी ने किसी न किसी रूप में सहारा भेजा और हमें फिर से खड़े होने की ताकत दी। कोई संगत जो आर्थिक या शारीरिक परेशानी झेल रही हो, उसे ये बात समझ नहीं आती। हम सोचते हैं कि हम तो तकलीफ में हैं ही, फिर गुरुजी क्यों नहीं ब्लेस कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लगभग 3 सालों से मैं गायनी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। पहले काफी बीमार रही। ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं गुरुजी की। जब भी हिम्मत हारती, गुरुजी को देखते ही याद आ जाता, 10% भी नहीं झेल पा रही हो। कहती, गुरुजी आप हो तो क्या सोचना। इलाज कराने गई तो पता चला कि इंडिया में तो हाथ में घाव हो तो हाथ ही काट डालने की तैयारी है, भले ही इसके दुष्परिणाम कितने भी घातक हों। अपने आसपास की महिलाओं को देखा, प्रकृति ने उन्हें सब कुछ सही दिया था, बस थोड़ा धैर्य की कमी रही उनमें, या फिर कहें कि आज के मेडिकल साइंस के हत्थे चढ़ गए। हर आज कितने ही अलग अलग गंभीर बीमारियों के शिकार हो गए। एक बीमारी की दवाई ली तो उसके साइड इफेक्ट को खत्म करने की को दूसरे दवाई की जरूरत पड़ी, और इस तरह से बस हम डॉक्टर और दवा के बीच ही रह गए। गुरुजी का हाथ सर पर होने से मुझ में ये मजबूती है कि मेरा जो भी होगा वो गुरुजी तय करेंगे। पहले 10 महीने में 10 दिन परेशान रहती थी, अब 10 दिन भी ठीक नहीं रहती। पिछले 2 महीने से लगभग बेड रिडन ही हूँ। ना तो चल पाती हूँ, ना ही आधे घंटे भी कहीं बैठने की हिम्मत होती, पर मेरा कोई भी काम कभी भी नहीं रुका। गुरुजी के जन्मदिन पर दिल्ली जाना था। मैंने प्रकृति से कहा कि मुझे 2 दिन पहले तो ठीक होना ही होगा। रविवार को जाना था, शुक्रवार को मेरी तबीयत ठीक हो गई। दिल्ली में मुझे कोई देखकर कह ही नहीं सकता था कि मैं महीनों से बीमार चल रही हूँ। खूब मस्ती कराई और वापस आते ही फिर से वही स्थिति। बीमार हमारा शरीर होता है, आत्मा नहीं। हमने बीमारी को आत्मा तक नहीं पहुंचाना है। शरीर बीमार है तो कमजोरी आना लाजमी है। पर गुरुजी की मेहर देखें, मैं 2 वाक्य बोलने में हांफने लगती हूँ, पर जब गुरु संगत से बात करती हूँ, घंटों बिना किसी परेशानी के बोलती जाती हूँ। गुरु पूर्णिमा पर घर में सत्संग था, पता ही नहीं चला कि कैसे दिन भर बिना बैठे निकल गया। रात को जब सत्संग के बाद गुरुजी के पास बैठी तो फोटो भी खिसक खिसक कर ले रही थी। सत्संग के बाद भी गुरुजी की मौजूदगी सत्संग वाली जगह पर मिलती है, इस कारण हम वहां रहना पसंद करते हैं। हिल पाने की भी ताकत नहीं थी, लेट गई वहां। 1 घंटे के बाद फिर से वैसे ही तरोताजा महसूस कर रही थी जैसे एक सामान्य सुबह में महसूस करती हूँ। देर रात तक काम निपटाती रही। ये कौन करा सकता है? कैसे शिकायत करूं गुरुजी से कि आप मेरा ध्यान नहीं रखते हो? कैसी बीमारी जब मुस्कुराहट कायम हो, हमारे घर में हमारे कारण किसी तरह का बोझ ना बढ़े, घर वालों में नेगेटिविटी ना आए, कोई भी काम बाधित ना हो, फिर ऐसी बीमारी तो लगता है कि बस एक काम है जो समय काट कर खत्म करनी है। ये वो पॉजिटिव सोच है जो हमें गुरुजी देखना चाहते हैं। पिछले दिनों तबीयत खराब ज्यादा हुई। आज एक अर्जेंट फंक्शन में जाना था जिसकी होस्ट मैं ही थी। कल बीच रात को हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ रही थी। पति ने पूछा, क्या करोगी कल की मीटिंग का? जवाब बस इतना ही दे पाई कि यदि मुझे होश रहा सुबह तक तो मैं सुबह ही बता पाऊंगी। पर हम गुरु संगत को हमेशा अपने गुरु पर भरोसा होता है और गुरुजी भरोसा उठने भी नहीं देते। एक माँ कहें या डॉक्टर की तरह कल गुरुजी ने मुझे सुलाया
और आज मुझे किसी के मुंह से सुनवा भी दिया कि ऐसे पोज में लेटा करो, राहत मिलेगी। कि गुरुजी का मैसेज था। कल रात को मैं फिर सोच रही थी कि गुरुजी को ना आना पड़ जाए, और वो अपनी प्रेजेंस दिखला गए। सुबह मैं भी हैरान थी अपने रात के पोज से। इतना ही नहीं, हर वक्त हम कैसे पॉजिटिव रहें इसके लिए भी प्रकृति को लगा देते हैं। मुझे गीत और गज़ल का शौक है। लगभग 1 महीने से चलते फिरते लगता कोई कान में कुछ गुनगुना गया और फिर मैं वही गुनगुनाती होती। घर में कोई नहीं हो, कहीं से सुना भी नहीं हो, और पुराने ज़माने के ऐसे अच्छे गाने जो लगभग भूल चुकी होंगी वो मेरे होंठों पर चल रहे होते। पहले समझ नहीं आया, और जब समझ आया तो इतना ही बोल पाई कि आप सा कोई हो ही नहीं सकता गुरुजी। ये सत्संग उन संगत के लिए है जो बीमारी को बोझ बनाकर अपने और अपने आसपास वालों को दुखी करते हैं। मुझे नहीं पता मैं कब ठीक होंगी भी या नहीं, पर ये सोचना मेरा काम नहीं है। मैं आज अपने को इस काबिल पा रही हूँ कि गुरुजी के शरण में रहकर अपने लिए एक सुंदर पॉजिटिव आज मैं जी सकूं, और यही काफ़ी है मेरे लिए। जय गुरुजी।